हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर से हम पढ़ाएंगे आप लोगों के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, कहाँ पे बनेगा, ये सारे चीजों को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। खासकर अवतल दर्पण से जो है क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण को। सबसे पहले अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। कहने का मतलब यह है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो चलिए आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए ये है गोलीय दर्पण। अगर ये क्या है, ये है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अगर हम बीच में से दो भागों में विभाजित कर देते हैं तो क्या होता है, अगर इसका बाहर का भाग को हम पेंट कर देते हैं तो एक भाग का अंदर का भाग परावर्तक सतह धंसा हुआ हो जाता है, तो ये अवतल दर्पण हो जाता है। और यही उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर इसके अंदर से हम लोग पेंट कर देते हैं तो बाहर का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो जाता है और ये क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। तो यही इसका मकसद है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है और पी ध्रुव है। अवतल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर अवतल दर्पण के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं कहाँ पे और कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज को हम नंबरिंग कर दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच यानी एफ और पी के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा अवतल दर्पण में। अगर हम सी और अगर हम एफ पर किसी वस्तु को रखते हैं, अगर हम एफ पे रखते हैं तो अनंत पे बनेगा। अगर किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनेगा। एफ और सी के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो सी और अनंत के बीच बनेगा, यानी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं तो वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। अगर हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं तो वक्रता त्रिज्या पे ही बनता है। अगर हम अनंत और सी के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, अगर हम अनंत और सी के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो एफ और सी के बीच बनता है। अगर हम अनंत और सी के बीच रखते हैं तो एफ और सी के बीच बनता है। और अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका उसका जो है प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अगर किसी वस्तु को हम फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे तो एफ और सी के बीच बनेगा। अगर हम वक्रता त्रिज्या पे रखेंगे तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। अगर किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। तो ये जो है नंबरिंग है, आप लोग भी इस तरह बना देंगे। अगर इस तरह बना देंगे, इसमें मुख्य छह तरह का ही प्रतिबिंब बनता है, तो इस तरह आप लोग फोटो बना लेंगे और इस तरह आप लोग को याद रखना है और नंबरिंग कर देना है। इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इजीली इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ जो है, यहाँ पे जो है फोकस सी पे बराबर बनता है। ई जो है यहाँ पे बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और ई दोनों छोटा बनता है, ये दोनों छोटा बनता है और ये दोनों बड़ा बनता है। यानी कि ये दोनों प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और ये दोनों ये बराबर बनता है। जो सी पे है उसका बराबर बनेगा और सी से इधर जो है ये दोनों क्या होता है, छोटा बनता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आप लोग भी नंबरिंग कर लेंगे और इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। फोकस यानी कि ये दोनों जो है फोकस और वक्रता त्रिज्या बीच वाला, ये दोनों छोटा बनेगा। वक्रता त्रिज्या पर जो बनेगा वो बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये दोनों जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच, और अनंत वाला जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण आप लोग समझते होंगे, दाढ़ी बनाने के रूप में। अगर आप सैलून कहा जाए तो वहां भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हजामती दर्पण के रूप में यानी दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट यानी हेडलाइट जो होता है
वहां पे जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और अगर कहा जाए कि वाहन के पश्य दर्पण के रूप में यानी कि साइड मिरर के रूप में जो है वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में हेडलाइट, सर्च लाइट, रोड लैंप, ये सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर हेडलाइट, सर्च लाइट ये सब पूछ दे तो अवतल दर्पण, और अगर पश्य दर्पण के रूप में पूछे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद रेडियो, नाक, कान, गला, दांत के चिकित्सक ये सभी जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि रोगियों के इलाज के लिए नाक, कान, गला, दांत का चिकित्सक ये सभी क्या करते हैं, ये सब के सब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी हजावती दर्पण जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए कौन, यानी कि सैलून भी बोला जाए तो एक तरह से वहां भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग। वाहन के लिए हेडलाइट, सर्च लाइट, ये रोड लैंप, ये सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और रोगियों के नाक, कान, गला, दांत यानी शरीर से जो भी बीमारी जुड़ा हुआ होगा एक तरह से कहा जाए तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। यानी कि नाक, कान, गला, दांत, ये सभी के सभी डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो हम वही चीज पढ़ा रहे हैं आप लोग को, वही चीज बता रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आप लोगों को छूटे ना, आप लोग बेहतर से बेहतर जो है स्कोर कर सके। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ से, आप लोगों को ये खासकर प्रतिबिंब वाला याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अभी आप लोगों को हम बताए ही कि इसका जो है परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। इस तरह का गोलीय दर्पण में होगा। अगर हम इसको अंदर से पेंट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, तो ये गोलीय दर्पण होता है। यानी कि यहाँ पी ध्रुव है, एफ फोकस और सी वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। इसमें 3 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ध्रुव पे रखेंगे तो ध्रुव पे ही बनेगा, यानी कि यहाँ पोल ध्रुव पे रखेंगे तो ध्रुव पे ही बनेगा। और आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। यानी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ध्रुव तथा अनंत के बीच, अगर ध्रुव और अनंत के बीच हम किसी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। यानी कि दर्पण के पीछे इधर प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। यानी आभासी, सीधा ये सब कॉमन है उत्तल दर्पण में। आभासी और सीधा तो बनेगा ही। यहाँ पे आपको याद रखना कि ध्रुव पे वस्तु के बराबर बनता है, ध्रुव और अनंत के बीच छोटा बनता है, और अनंत पर जो होता है उसमें बहुत बड़ा बनता है। तो ये चीज खाली आप लोग को याद रखेंगे। आभासी और सीधा तो होगा ही, अगर पूछ लिया जाए तो आभासी सीधा ज्यादातर पूछा ही जाता है अवतल दर्पण के बारे में। तो अगर हम अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। इसका उपयोग रोड पर लगे परावर्तक लैंप लैंप में होता है। और क्या होता है, गाड़ी के पश्य दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में होता है, और गाड़ी के पश्य दर्पण के रूप में यानी साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताएं, अगर ये लिखा जाए तो आप लोग अंतर आप लोग लिख सकते हैं। अगर बोले तो हम आप लोगों को अंतर भी लिख के बता ही देते हैं कि अंतर आप लोगों को किस प्रकार लिखना है। अगर आप क्वेश्चन में रहे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अगर अंतर लिखना हो, आप लोगों को ये पूछा जाता है, मेनली 2 या 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्या देखेंगे,
उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इस तरह का आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहता है उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग लिखेंगे एक तरफ उत्तल दर्पण और एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे और एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण और एक तरफ अवतल दर्पण। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, एक उत्तल दर्पण का फोटो और एक अवतल दर्पण का फोटो बनाना है। इसमें अगर उत्तल दर्पण का फोटो इस तरह से प्रो को बना देना है और अंदर से इसमें क्या कर देना है, पेंट कर देना है और यहाँ से एक लकीर खींच देना है और एक आपतित किरण परावर्तित किरण लिख देना है, यानी कि इसमें लिख देना है। और इसका जो है एफ इधर लिखना है और सी भी जिधर पेंट किया हुआ रहेगा उधर लिखना है। तो ये हो गया आपतन, ये हो गया आपतित किरण। उसके बाद लिखना है परावर्तित किरण। उसके बाद ये हो गया ये अभिलंब। इस तरह से यहाँ पे आई आर कौन, आपतित किरण परावर्तित किरण, इस आपतन कोण परावर्तन कोण, ये हो गया यहाँ पे पी। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का फोटो बनाना है और इधर क्या करना है, अवतल दर्पण का फोटो बना देना है। इसमें अब इधर से पेंट कर देना है आप लोग को, इधर से ऐसे कर देना है, फिर यहाँ से ऐसे लकीर दे देना है और यहाँ एफ लिख देना है और यहाँ सी लिख देना है। इस तरह से हो जाएगा, बना लेंगे। ये आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी लिख देना है आप लोग को। तो अब क्या करना है, इधर लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ऐसे लिखना, यहाँ पे नंबरिंग कर देना है 1 नंबर। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 1 नंबर, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, 2 नंबर, इस तरह से नंबरिंग कर देना है और लिखना है 2 नंबर। 2 नंबर गाड़ी, इसमें लिखना है, इसमें यहाँ पे 2 नंबर में लिखना है, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। ऐसे लिखना। फिर 3 नंबर में दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसे लिखना है। फिर लिखना है 3 नंबर में लिखना है, सोलर प्लेट में इसका उपयोग होता है। 4 नंबर में सोलर प्लेट में इसका उपयोग होता है। इसे लिखना है। फिर लिखना है 5 नंबर में लिखना है,
5 नंबर में लिखना है नाक, कान, गला का डॉक्टर इसका उपयोग रोगियों के इलाज के लिए करता है। हो गया। उसके बाद लिखना है इसमें गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर लिखना है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके बाद रोड में लगे परावर्तक लैंप में इसका उपयोग होता है। रोड में लगे परावर्तक लैंप के रूप में। तो हो गया। इस तरह से आप लोगों को अंतर लिख देना है। इस तरह से लिखने से क्या होगा, आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जितने नंबर का, अगर 3 नंबर का पूछा तो आप लोग को 3 नंबर जो है कोई काट नहीं सकता है। कोई भी टीचर अगर आप इस प्रकार से कॉलम बना के इसमें जो है चित्र बना के लिखते हैं तो आप लोगों का कोई भी नंबर काट नहीं सकता। आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर, 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का हो गया। क्या अगर बोलेगा अंतर स्पष्ट करने के लिए तो आप लोगों को अंतर स्पष्ट इस तरह से पूरा कॉलम बना के एकदम प्रॉपर इसी तरह से लिखना है, जिसे कि आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिल सके। इस तरह से लिखने का क्या होगा, मतलब क्या होगा कि आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो है इस तरह से आप लोगों को लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में उपयोग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे या सेकंड शिफ्ट में पूछे, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप लोग के एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोग इसको हम वीवीआई भी कर दें तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं और ये पूछे जाएंगे, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए या सेकंड शिफ्ट में। एक अंतर तो दोनों ही शिफ्ट में कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा ही। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन का सूत्र क्या होता है। उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे यहीं पे। दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। इसको आप लोगों को याद रखना है। जहां की u क्या है, u वस्तु की दूरी है। u क्या है, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है, फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है। अगर यहाँ पे हम लोग माइनस कर दें ये तो लेंस का सूत्र हो जाएगा। अगर हम लोग लिखें u माइनस v बराबर 1/f तो ये क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। अगर लेंस सूत्र हो तो दर्पण के सूत्र में सिर्फ माइनस लगा देंगे तो लेंस सूत्र हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन आवर्धन क्या होता है, m बराबर
m बराबर माइनस v बाय u, ये क्या होता है, आवर्धन होता है। m बराबर माइनस v बटे u आवर्धन होता, ये आवर्धन का सूत्र होता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर पूछा जाए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो अगर इस यानी कि फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि c/2 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है f बराबर c/2, यानी c हो गया वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 10 अगर दिया रहेगा कि फोकस निकालने के लिए बोल दे कि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, 5 cm हो जाएगा। अगर 5 cm फोकस दिया हुआ 5 cm, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।